गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की मेरी वीडियो है मॉर्निंग रूटीन पर। सुबह उठकर जो सबसे घटिया काम होता है नाश्ता। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ खाने के लिए ही लोग पैदा हुए हैं। सुबह उठो तो खाना, दोपहर में खाना, शाम के स्नैक्स, रात का खाना, ये सब। अभी आँख खुली नहीं, होश में आई नहीं मैं। और उसके बाद सबसे पहला काम ये है कि आपको किचन में जाना है और अपनी पेट पूजा की तैयारी करनी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी चाय, क्योंकि चाय बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब तक चाय बनती रहेगी तब तक मेरे दूसरे काम हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी ऑमलेट और मैं टोस्ट करूँगी ब्रेड, और अपने फादर इन लॉ के लिए मैं बनाऊँगी रोटी। वो ऑमलेट के साथ खा लेंगे बिकॉज़ ब्रेड वो अवॉइड करते हैं, सो आई मेक रोटी फॉर हिम। तो अभी जब तक चाय बन रही है मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। ये चढ़ गई मेरी चाय, मैंने इसमें डाला दूध। और वैसे मैं चाय बनाने की रेसिपी तो बताने वाली हूँ नहीं आप लोगों को, तो डेफिनेटली आई विल स्विच टू अनदर टॉपिक। तो जल्दी जल्दी मैंने स्लैब क्लीन कर ली और मैं करने जा रही हूँ ऑमलेट की प्रिपरेशन। तो मैं कट कर लेती हूँ अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मैं तो तीखा खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट मेरी मदर इन लॉ ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती हैं, मेरे फादर इन लॉ भी ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं एंड डेफिनेटली माई किड्स टू। ओनली आई एम द वन जो कि मैं भी थोड़ा बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, मैं नॉर्मल तीखा खाती हूँ। तो ठीक है, आई विल बी एडिंग ओनली 1 चिली। तो खैर, ऑमलेट तो मैं अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए बना रही हूँ। अपने फादर इन लॉ के लिए तो मैं पोच्ड एग बनाऊँगी। ओके, सो गाइज़, ये ऑमलेट की जब तक तैयारी होती है तब तक बस यही है। ये सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। कल से स्कूल स्टार्ट हैं दोनों के, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के स्कूल स्टार्ट हैं और कल से मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है। 1 महीने बहुत आराम कर लिया मैंने, आराम से, सुकून से। गर्मी बहुत है यार मुंबई में, अभी यही सोच रही हूँ स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है गर्मी की वजह से ना मेरी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ, मॉर्निंग में ड्रॉप करने जाऊँगी तो दैट वुड बी ईजी फॉर मी, बट आफ्टरनून में शायद कार से पिक करने जाना पड़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट 1 मिनट अवे फ्रॉम माई प्लेस। लाइक 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रोड क्रॉस करके ही मेरे दोनों बच्चों का स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एंड दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी, ताकि दोनों के लिए एक्चुअली ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। डिस्टेंस शॉर्ट रहने की वजह से पूरा दिन बचता है और एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए वक्त मिल जाता है दोनों को। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि नियर बाय जो स्कूल है, इट्स अ गुड स्कूल, तो वहाँ मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराऊँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं अंडों को बिना वॉश किए क्रैक नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ये किस तरीके से जो टॉयलेट लगा रहता है मुर्गियों का। तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ऑमलेट के अंदर जाए, विच इज़ वेरी मच डेंजरस। जो अगर आपकी बॉडी में जाए तो आपकी बॉडी में एक तरीके का वायरस चला जाता है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो आई ऑलवेज़ वॉश माई एग्स बिफोर क्रैकिंग, बिफोर यूजिंग इट। ये अभी मेरी ऑमलेट की प्रिपरेशन हो रही है। अरे यार, मैं सॉल्ट डालना भूल गई, शिट। अच्छा, पता है अंडे की ये एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी पता है क्या है? आप अगर सॉल्ट डालना भूल गए तो मैं तो नहीं, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, कि अब उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। अब उसमें आपने नमक डाला है, नहीं डाला है, अब डबल नहीं डाल सकते तो ज़्यादा हो जाएगा, डबल डाल दिया तो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई विल बी मेकिंग 3 चपातीज़ फॉर माई फादर इन लॉ। तो ठीक ठाक रोटी मैं बना लेती हूँ, गोल गोल। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रोटी बना रही हूँ मैं, बहुत अच्छी रोटी बना लेती हूँ मैं। बनाने मुझे सब कुछ आता है, बट बस बात यही है कि दिल नहीं करता बनाने का। गर्मी की वजह से मोस्टली मुझे दिल करता नहीं है कुकिंग करने का, एंड कुकिंग इज़ नॉट माई नीश। मेरा तो ये है कि कोई मुझे कुक करके दे दे। हाँ, मेरे से दूसरे काम करवा ले कोई, बट कुकिंग के लिए
मेरे लिए कोई कुकिंग कर दे यार। मैं ना बहुत दुआएं देती हूँ, दूंगी अगर कोई मुझे कुछ पका के खिला देगा। लाइक मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है जिस दिन कहीं मुझे बाहर जाके खाना होता है या बाहर से खाना आता है, या मुझे फॉर सम रीज़न, फॉर एनी रीज़न मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ती है। तो यस, तो बस मेरा मेन टारगेट है ये कि बच्चों के उठने से पहले पहले, मोस्टली मेरी छोटी बेटी के उठने से पहले पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, क्योंकि फिर वो मुझे छोड़ती नहीं है और मेरा काम अधूरा रह जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है मुझे। सो गाइज़, नाउ द चपातीज़ आर रेडी फॉर माई फादर इन लॉ। और जैसा कि मुझे जिस बात का डर था, मेरी बेटी उठने वाली है, वो उठ गई है। अब उसको चाहिए गोदी एंड नाउ शी विल नॉट लीव मी। अब मैं उसको लटका के घूमूं या मैं नाश्ता बनाऊं, क्या करूं मैं? इसकी हैबिट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लाइक शी डज़ नॉट डू दिस एवरी टाइम, बट समटाइम्स व्हेन शी वो वेक अप एंड शी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो शी इज़ क्वाइट क्रैंकी। अच्छा, ये कबूतर पता नहीं, मैं कल से देख रही हूँ ये कबूतर यहाँ से हिला नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, हिला मतलब उड़ भी नहीं रहा है यहाँ से ये कबूतर। दैट पिजन इज़ कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन माई विंडो एंड उसकी वजह से मैं विंडो ओपन नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे और ज़्यादा डबल धमाके वाली गर्मी लग रही है, क्योंकि विंडो ओपन करते ही वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है और बाहर मुझे उसको पुश करना पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि वो किचन में आके गंद मचाए। आई डोंट नो वाई दैट पिजन इज़ कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन माई विंडो। अब मैं जल्दी जल्दी ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ खुद के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए। बच्चों का तो पता नहीं वो क्या अभी उनका मूड बनेगा, एंड दे विल टेल मी कि व्हाट दे विल ईट, उसके अकॉर्डिंग मैं उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। तो अभी मैं अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ। ऑमलेट तो मैंने प्रिपेयर कर ही लिया है, तो बस जल्दी ही हो जाएगा। आई एम ऑलमोस्ट डन। चाय मेरी बन चुकी है, पक चुकी है, ब्रेड भी टोस्ट हो गए हैं। अब मेरे गाइस, अब मैं बना लेती हूँ ऑमलेट। मेरी मदर इन लॉ तो अभी तक शी स्लीपिंग, तो मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ। उनके लिए मैंने जो भी है रेडी करके रख दिया है, तो उसी में से मैं अपने लिए बना लेती हूँ और उनके लिए मैं ढक के रख दूँगी। व्हेन शी विल वेक अप तो उनके लिए बन जाएगा। ब्रेड भी मैंने उनके लिए टोस्ट कर दी। आई थिंक वो उठ भी गई होंगी, बट अभी मैं रूम में जाकर मैंने चेक नहीं किया है कि वो उठी हैं या नहीं है। हाँ, बट अभी तक बाहर तो नहीं आई हैं वो, सो आई डोंट नो इफ़ शी इज़ अवेक और नॉट। तो मेरी चाय रेडी है, ब्रेड टोस्ट हो गया है, मेरे फादर इन लॉ के लिए रोटी बन गई है, और फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो स्लीपिंग आई थिंक। अभी वो भी बाहर नहीं आए हैं रूम से, तो इवन आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट हिम इफ़ ही इज़ अवेक और। तो तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत देर से किचन में खड़ी हूँ और मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। So guys, my breakfast is ready, my omelette is ready, my tea is ready। अब मैं अपनी चाय को स्ट्रेन कर लेती हूँ और अपनी मदर इन लॉ की चाय को स्ट्रेन करके अवन में रख देती हूँ, ताकि वो ठंडी ना हो जाए, और ठंडी हो भी गई तो अवन में गर्म करके शी कैन हैव। ओके, सो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो आज की मेरी व्लॉगिंग थी मेरी मॉर्निंग रूटीन के ऊपर। वैसे आगे भी मैं बहुत चीज़ें डिफरेंट शेयर करती रहूँगी। हर मॉर्निंग मेरी थोड़ी अलग होती है। आज इस तरीके की है तो किसी दिन किसी और तरीके की होगी, है ना। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ एक्चुअली। यूजुअली क्या होता है, व्हेन एवर आई एम कुकिंग इन द किचन एंड डूइंग एनीथिंग इन द किचन, माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज बिसाइड मी। सो एक बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होता है व्हेन ही इज़ नॉट अराउंड मी एंड आई फील लाइक क्राइंग। तो ये जो 2 कप चाय मैं छान रही हूँ, ये मैं 3 कप छान रही होती हूँ। उनको मेरी हाथ की चाय बहुत पसंद है, और जब भी मैं स्पेशली चाय बनाती हूँ या कुछ स्पेशल कुक करती हूँ तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आई मिस यू माई डियरेस्ट हस्बैंड। अकेले अकेले नाश्ता करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत याद आ रही है मुझे आपकी। तो खैर, माई टी इज़ रेडी, माई ऑमलेट इज़ रेडी, माई ब्रेड इज़ रेडी, एंड फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ जब रूम से बाहर निकलेंगे तो
उनको मैं नाश्ता दे दूँगी। ये फिर से थोड़ी सी चाय बच गई, अब मुझे ये फेंकनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, पता नहीं आज भी शायद मैंने गलती से अपने हस्बैंड के लिए चाय बना दी। मेरी पहली वीडियो इसी के ऊपर थी कि मैंने बाय मिस्टेक अपने हस्बैंड के लिए टी बना दी थी, और आज भी मैंने वही गलती कर दी है। मुझे उनकी हिस्से की चाय फेंकनी पड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में चाय पीने वाला तो कोई है नहीं, मेरी और मेरे मदर इन लॉ के अलावा, तो डेफ़िनेटली वो चाय मुझे फेंकनी पड़ेगी। शिट, क्या है मेरी याददाश्त, पता नहीं कब मेरी हैबिट छूटेगी ये गलतियाँ करने की। अभी सेकंड टाइम हो गया है मेरे साथ उनके जाने के बाद। आई होप कि अब ना हो, अब मैं वापस से फिर से एक बार और मैं एक कप चाय वेस्ट ना करूं। सो मैं अपने रूम में जाके ब्रेकफास्ट करूंगी। मिलते हैं मेरी अब अगली वीडियो में, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।